दानियल, आप कब से काम कर रहे हैं? चलिए कुछ गपशप करते हैं, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। मैं ना पहले ही बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि काम बहुत करने को है बाकी, और वैसे भी क्या ही बात करूँ मैं तुमसे। 3 साल तो हो गए हैं शादी को, और अभी भी औलाद की बरकत से महरूम हूँ मैं। और मैं क्या ही कहूँ, क्या चाहती हो तुम? लेकिन दानियल, ये सब खुदावंद की तरफ से है। क्या आपको मेरी मोहब्बत और वफादारी नजर नहीं आती? किरण, किरण खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। हाँ, बस तैयार है। करती क्या रही हो तुम सारा दिन, जो इतना वक्त लग गया खाने पर तुमको? हर रोज तुम्हारे इतना ही वक्त लगता है। मेरी तो समझ से बाहर है। वैसे अभी तो औलाद की जिम्मेदारी नहीं है तुम पे। जब औलाद की जिम्मेदारी होगी तब तुम क्या करोगी? दानियल, आपकी पसंद का खाना बनाते हुए मुझे देर लगी। ये खाने वाने से मेरा दिल नहीं बहलेगा। अगर तुम मेरे से सच्ची मोहब्बत करती तो मुझे औलाद चाहिए। तुम उदास क्यों बैठी हो किरण? दानियल, एक औरत होते हुए मैं भी औलाद की ख्वाहिशमंद हूँ। गुड इवनिंग भाभी। गुड इवनिंग। हेलो, क्या हाल है? बैठो सरफराज। तेरे भाई की शादी थी तो मैंने सोचा सब चलो भाई को मैं इनवाइट करूँगा। ओ, मुबारक हो सरफराज। बहुत खुशी की बात है, और मेरी दिली दुआ ये है कि तुम भी औलाद से महरूम ना रहना। अरे भाई, ये सब तो खुदा की तरफ से है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि खुदा ने आपको एक नेक सीरत और अच्छी बीवी से नवाजा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी यही लिखा है कि अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। तो मेरा पूरा ईमान है कि खुदा ने मुझे भी आप ही की तरह एक अच्छी बीवी से नवाजा है, और मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी आप ही की तरह खुशगवार गुजरे। भाभी, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ और शादी में मुलाकात होगी। ओके। किरण, मैं अपने तमाम बुरे रवैयों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं लोगों की बातों में आकर उस मोहब्बत भरे रिश्ते की अहमियत को भूल चुका था। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दानियल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब हमें खुदावंद को मज़ीद जानने और उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में जान सकें।